हाँ भैया, मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज फिर से 30 सवालों का, पहले भी कराया था, आज ये दूसरा है। शुरुआत कर दो, फटाफट क्वेश्चन आने शुरू होंगे। ये भी 3 पड़ाव में सवाल करें। पहले कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी, फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल के, और फिर थोड़ा और लेवल उठा देंगे। ठीक है, आइएगा शुरू करेंगे। सेक 3a बराबर कुसेक a - 40, तो a की वैल्यू बताओ। उसके बाद दूसरा करना। अगर ये आपको सवाल आता है ना तो पहली बार में हिट कर जाएगा। कैसे करेगा? सेक और कुसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल एंगल का सम 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3a प्लस के a - 40 बराबर 90 डिग्री होता है। तो 4a और बराबर इधर चला जाओ तो 130 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? एक बार आधा 65 और एक बार आधा 32.5। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कैसा आ रहा है तो ऐसे सोचो, सेक कुसेक को छोड़ो, रेसिप्रोकली तो है एक दूसरे के, उल्टे ही तो दे रखे हैं। मान लीजिएगा साइन 60 है तो वह वैल्यू कॉस 30 की होगी। अगर मान लीजिएगा साइन 30 है तो वही वैल्यू कॉस 60 की भी होगी। अगर मान लीजिएगा साइन 45 है तो वो वही वैल्यू कॉस 45 की भी होगी। अगर मान लीजिएगा साइन 0 है तो वह वैल्यू कॉस 90 की होगी। अगर मान लीजिएगा साइन 90 है तो वो वैल्यू कॉस 0 की होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रेसिप्रोकल जो ये होते हैं साइन के टर्म्स में या कुसेक के टर्म्स में, टेन कॉट के टर्म्स में, उन दोनों का एंगलों का सम अगर यहाँ 90 बन रहा है तो वैल्यू सेम देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि बराबर है तो इन दोनों एंगलों का सम 90 रहा होगा, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फटाफट कर दीजिएगा, क्वेश्चन अगला तुम्हारे लिए रखा हुआ है, फटाफट कर दीजिएगा। ये हिट करने वाली बात है, लेकिन भीड़ में लगा सवाल आता है तो हिट नहीं करता, बच्चा सोचता है कि कैसे करूं। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, जब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन उतार देता हूं। सही है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद भैया एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें कुछ क्या ही बताएं। देखो ये लिख रहा है 2 पंजे 10 और 11/2 का होल स्क्वायर ना। ये लिख रहा है 2 4 दूनी 8 और 3 11/4 का होल स्क्वायर, और भाग लग रहा है इससे 4 दूनी 8 और 3 11/4 से। देखो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्वायर खोल दो, या फिर मैं कह रहा हूँ बीच में स्क्वायर और बीच में माइनस और आगे पीछे स्क्वायर लिख रहे हैं, तो a + b a - b ना कर दूं। तो एक बार ये लिख रहा है 11/2 प्लस के 4, और एक बार ये लिख रहा है 11/2 माइनस के 4। ये सब आपको माइंड में ही कर लेने हैं, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। और ये 11/4 है। देखो इधर ध्यान से, अगर यहाँ फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तो एलसीएम ले लो, या फिर मैं कह रहा हूँ ये 4 है तो इसे भी 4 बना लो यहाँ पर, और ऊपर उसके लिए आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नीचे तो 4 हो गया, नीचे ही झंझट खत्म। ये 22 है और ये 11 है, तो ये इधर लिख दो, 33/4 हो गया। अभी देखो यहाँ पे भी सेम यही है, तो आप ये करो, यहाँ पे भी 4 कर लो और यहाँ पर 22 कर दो, 2 की मल्टीप्लाई करके। तो 22 में से 11 गए तो ये 11/4 हो गया, और ये भाग है इसको पलट के लिख दो, तो ये 4/11 हो गया। ये पूरा खत्म हो गया। 33/4 का मतलब 4 8 32 और एक 33/4। नहीं तो आप स्क्वायर करके भी खोल सकते थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इसलिए लिखा है सवाल क्योंकि यहाँ तक फ्रैक्शन का तरीका यूज होगा, 1 + b - b का यूज होगा, जिससे आपका टाइम बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आपको बता रहा हूँ 20 आदमी हैं, किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, 15 दिन के बाद 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? दोबारा बता रहा हूँ, 20 आदमी हैं, किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 अगले लिए आपके लिए उतारता हूं।
करिएगा भैया जी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, फटाफट करो जब तक मैं इन्हें खाना दे देता हूँ। खाना दे दो, एक काम करो, एक मिनट रुको जरा। फटाफट करेंगे सवाल, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए उतार दिए हैं। बीस आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर देंगे तो 4 दूनी 800 काम कर सकते हैं। ये बोलते नहीं हो। 15 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब ये है कि 20 आदमियों ने 15 दिनों तक काम किया, तो 15 दूनी 300 काम हो गया। बचा कितना? 500 काम। और 10 आदमी काम छोड़कर चले गए और 20 आदमी थे, तो मेरे पास कितने बचे? 10। तो डिवाइड मार दीजिएगा टोटल को, 50 दिन आ जाएगा। बोलते नहीं हो। क्लियर हुई बात? मैंने क्या किया? टोटल वर्क निकाल लिया। ये 800 जो है TW है, मतलब टोटल वर्क। 15 दिनों के बाद 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब ये है कि 15 दिनों तक 10 आदमी ने काम किया होगा ना, तो 15 दिनों तक 20 आदमी ने काम किया होगा, तो 15 दूनी 300 काम कर दिया। तो ये 500 जो बचा वो शेष काम बचा है। समझ में आएगी बात? और अब 10 आदमी छोड़कर जा चुके हैं, तो 10 ही आदमी बचे हैं, क्योंकि टोटल थे 20। 500 काम को 10 आदमी 50 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन अगला ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। बताऊं कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, इसके तरीके की वैल्यू है। तरीका आपको नहीं पता है तो आपको टाइम ले जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी राबी जनाब झेलम जैसी बात नहीं है। 40 छात्र हैं एक क्लास में, जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये हिडन स्टेटमेंट 60% बॉयज रहे होंगे। गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 64 है, बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है। तो आपको पूरी कक्षा का एवरेज मार्क्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पर उतार रहा हूं, वो ये रहा। आप बोलते नहीं है खस्मा। करेंगे भैया जी। 40 छात्रों का जो 40 छात्रों में 40% लड़कियां हैं। गर्ल्स का एवरेज इतना, बॉयज़ का एवरेज ना पूरी कक्षा का बताना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गर्ल्स का 64 है ना, मतलब समझना इस बात को, ऐसे मान लीजिएगा तराजू में गर्ल्स इधर बैठी हैं 64 मार्क्स लेके एवरेज, बॉयज़ इधर बैठे हैं 60 लेके, तो इनका जो पूरी क्लास का जो निकलेगा वो एवरेज इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? पहले तो एक बात बताओ, इससे बाहर थोड़ी चला जाएगा, या तो 60 से ज़्यादा 64 से कम। अब देखो जरा ध्यान से, हमारी ट्रिक यहीं फेल हो गई, क्योंकि एग्जामिनर हमसे एक कदम आगे चल रहा है। उसे पता है कि बच्चे वाली ट्रिक भी जानते हैं, लेकिन ये काम करती है जब भीड़ में लगा क्वेश्चन आ जाता है। काम करती है वाली तरीके की, भीड़ में लगा क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, और डायरेक्ट 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे थे जो इसकी रेंज से बाहर थे, एक ही था। लेकिन यहाँ वो पहले से सतर्क था, उसने दोनों के दोनों, चारों के चारों ऑप्शन इन दोनों के बीच में रखे हैं। तो ये वाली पहला तरीका चला गया बेकार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हथियार खराब है, हथियार बहुत सुंदर है। अब मैं आपको बताऊंगा मेरा अपना फेवरेट मेथड, जिसे नाम से जाना गया है MMS मेथड। ये इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने ड्राइव किया है। क्या कहते हो? 40 छात्रों में 40% लड़कियाँ हैं। 40% का मतलब ये है कि 60% बॉयज़ रहे होंगे, टोटल 100% बच्चे हैं, ऐसा मानते हुए कि क्लास में और कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो भैया जी ये ख़त्म हो गया। 2 दुन्ना 2 पन्ने, और 2 से 2 पन्ने नहीं, 2 तिया और 2 पन्ने। ठीक है, ये 40% लड़कियाँ थी। लड़कियों का एवरेज कितना है? 64 लिख दीजिएगा। बॉयज़ का कितना है? 60 लिख दीजिएगा। पूरी क्लास का बताना, उसे x मान लीजिएगा। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मार दो। ध्यान से देखो, 64 दूनी 128, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 64 दूनी 128 प्लस 6 × 18 मतलब 180, और बराबर हो जाएगा 5x। मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 आ जाएगा तुम्हारा इधर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। समझ में आएगी बात? देखो ये 180 है और ये 120 है, 8 बाद में जोड़ लेना।
तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 8 जोड़ोगे तो 328। तो ये आ जाएगा 328/5। अब इससे डिवाइड मारने की जरूरत ना है, मैंने MMS 50 में आपको सिखा रखा है कि किसी भी नंबर को जब 5 से डिवाइड मारते हैं तो नंबर 2 गुना और पॉइंट लग जाएगा। 32 दूनी 64, तो मामला ही खराब हो गया हमारा। तो अब 328 कैसा आ गया, ये 308 आएगा। 180 और ये 200, 300, 308 आएगा। जब भी 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर 2 गुना हो जाता है। तो देखो 300 को 2 गुना करोगे 600, 8 को 2 गुना करोगे 16, तो 616 और एक जगह पॉइंट बाद लग जाएगा तो 61.6। चाहे तो आप डिवाइड मार के देख लो तब भी यही आएगा। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। ये तो MMS मेथड है, और बाकी बेसिक से भी आप कर ही सकते हो। एक और मेथड बता रहा हूँ आपको, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। ध्यान से देखना, इसे मिटा दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मिटा दे रहे हैं। 40% लड़कियां हैं, इधर लिखो देखो बॉयज़, इधर लिखो गर्ल्स। बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 60, गर्ल्स का कितना है 64। समझ में आएगी बात? इसे हटा रहा हूँ, और ये कह रहा है कि 40% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये है 60% बॉयज़ रहे होंगे। अगर इनका एवरेज लूँगा तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 रहेगा, और मुझे टोटल का बताना है। क्या ये एलिगेशन नहीं है? एलिगेशन में यही तो होता है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर सिंगल सिंगल की सबकी, यहाँ टोटल की होगी, यहाँ एवरेज हो गया वो वाला। बात मानते हो कि नहीं? अब ध्यान से देखना, एलिगेशन का मैंने एलिगेशन पढ़ाया था, उसको 7th रूल ये कहता है कि इन दोनों का एडिशन मतलब 5 इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब 8 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? मैंने अभी बताया कि जब 5 से डिवाइड करते हैं तो नंबर दुगना और 1 पॉइंट लग जाता है, तो 0.8 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 0.8 है तो 8 की वैल्यू कितनी? 8 से 24 मतलब 2.4। इसकी वैल्यू कितनी? 1.6। अब ध्यान से समझना इस बात को, 60 है या 64 है, इसका मतलब ये है कि आंसर 60 से ज़्यादा आएगा, 64 से कम आएगा। अगर यहाँ 60 से ज़्यादा आने वाला है तो ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी इसमें। 60 में 1.6 जोड़ोगे तो 61.6 हो गया, आंसर हो गया। और अगर इस वाली से इस वाली का कंपैरिजन करोगे तो इससे तो कम आने वाला, तो 64 में से 2.4 घटा दीजिएगा तब भी 61.6 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका इसका ये है, और रेकमेंडेड मेरी तरफ से यही वाला रहेगा। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। MMS मेथड भी बहुत जगह काम आता है, यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी पड़ा है वो, लेकिन बहुत काम का है, और यहाँ एलिगेशन से कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेसिक तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, तुम समझ ही रहोगे इस बात को। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भैया एग्जाम वाली अप्रोच का। घनाभ दे रखे हैं LBH 6:4:2 के रेशियो में, ठीक है। उसका TSA दे रखा है 35,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो B मतलब चौड़ाई निकालनी है सेंटीमीटर में। कर दो फटाफट आंसर, आपको अगर पता है ना तभी आप कोई कर पाओगे। बेलन की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम दे रखा है 3168 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी ऊंचाई बतानी है। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, 7, 10, 12 और 14, ठीक है। ध्यान से देखो, घनाभ का TSA क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB, BH और HL, आपको याद होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ LB 6 चौक 24 प्लस के BH, LB BH 4 दूनी 8 प्लस के HL तो 6 दूनी 12 बराबर दे रखा है 35200। एक बात मैं आपको बता दूं, ये रेशियो दे रखे हैं 6:4:2 मतलब 6x 4x 2x है ना। और जब 6x की 4x में मल्टीप्लाई करोगे तो 24x² आएगा, 8x² आएगा, 6 दूनी 12x² आएगा। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि रास में जो वैल्यू आएगी उसका अंडररूट ले लूंगा, बस इतना बात ध्यान में रखना, मैंने लिखा नहीं है। तो भैया जी 12 और 24 कितने हो गए? 36 और 2 44। 44 की वैल्यू दे रखी है 35,200। इसका मतलब ये है कि 11 से कटना मांगता है। 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूना 32। ये देखो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 से चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ 1 की वैल्यू 400 आ गई। और मैंने भी बताया था ये 1 की वैल्यू नहीं, x² की वैल्यू आई है। x² की वैल्यू 400 है, तो यहाँ से वैल्यू हम 20 लेंगे क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 20 आएगी, और विड्थ पूछिए 20 चौक 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक बात ये हो सकती थी कि जब विड्थ पूछी थी तो 4 का मल्टीपल आंसर आता, लेकिन उस नालायक ने 4 के 4 ऑप्शन ही
4 के मल्टीपल रख रखे हैं। मैंने अपनी तरफ से छेड़खानी नहीं करी है, वरना मैं ऐसा कर देता कि जी ये 42 है, ई 11 है और ई 22 है, अल्लो जी आंसर 80। अगर होता तो मैं ये ऐसे भी रखता, अगर ये वाला ऑप्शन पेपर में आया तो ऐसे ही रखता, लेकिन ऐसे थे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया उस वाले में भी 61.6 वाले में भी जैसे ऑप्शन है वैसे कर दे, लेकिन वो काम करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी काम कर जाता है, जब भीड़ में लगा क्वेश्चन लगा रहता है तो हिट नहीं करता माइंड में। क्वेश्चन कीजिएगा अगला, एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम दे रखा है इतना, तो हाइट बता दीजिएगा। निहायत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको कछु नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। करेंगे भैया जी। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला लगाना और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सीधा लगा देगा। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर है, पाई को 22/7, आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 और एच की वैल्यू ये रही, और बराबर दे रखा है 3168। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर स्टेटमेंट में, ध्यान से देखना, यहाँ पर 7 है, ध्यान समझो, यहाँ पर 7 है और यहाँ कहीं भी 7 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब एच की वैल्यू निकालनी होगी तो 7 को यहाँ भेजना पड़ेगा, और 7 को कोई काटने वाला है नहीं क्योंकि और कहीं 7 है नहीं। इसका मतलब आंसर में 7 आएगा, और 2 ऑप्शन तो कट गए, सिर्फ 2 ही बचे, 7 और 40। एक बात ध्यान में रखो, ये बहुत अच्छी चीज होती है, अगर बाय द चांस एक और ऑप्शन भी 7 का नहीं होता तो 7 ही आंसर होता। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, अगर मुझे अपनी हवा बनानी होती तो इसको 13 कर देता, लेकिन जो ऐसे ऑप्शन है बस वैसे ही उतार रहा हूँ। तो भैया जी आइएगा, ये 22 तो 11 से कटना मांगता है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 9 और 96, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। एक बात हो गई भैया, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करो 144, 144 से ये 2 बार कट रहा है और 2 से 2 खत्म, तो एच की वैल्यू 7 आ गई, बात खत्म हुई। 70 मीटर है आंसर। क्वेश्चन करो अगला, ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा सवाल उसने क्रिएट करके दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि थ्योरम व्योरम रट के बस काम चल रहा है तुम्हारा। ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये वृत्त का केंद्र है, तो x और y के बीच में संबंध बताना है कि क्या रहा होगा, करके बताओ। चलो सवालों में सवाल बेमिसाल ना ढूंढ के लाता हूं मैं तुम्हारे लिए सवाल। x z से 50% अधिक है, y z से 25% अधिक है, x y से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अधिक होगा। अब बोलते नहीं है खस्मा, गल्लू इसरौली का फोन आ रहा है, ये तो कोई बात ना हुई। चलो 1 मिनट में बात कर लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, हाँ मौसी जी नमस्ते, मैं मैंक बोल रहा हूँ। मम्मी, हाँ मैं तो सही, मैं तो क्लास में हूँ, मम्मी के फ़ोन पे कर लो ना आप फ़ोन। मैं क्लास में हूँ मौसी जी, अभी 1-1.5 घंटे बाद करा दूँगा आपकी बात। ठीक है मौजी नमस्ते। हाँ भैया आ जाओ, शुरू हो जाओ फटाफट, माफ़ कीजिएगा फ़ोन आ गया था बीच में, फटाफट शुरू कर दो। ये x है, ये y है, और ये इसका बताना है संबंध। ध्यान से समझना, आप ये जानते हैं एक थ्योरम ये होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र पर बनेगा ना कोण, सॉरी माफ़ कीजिएगा उल्टा बोल दिया, जो परिधि पर बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब ये बात हुई कि जो केंद्र पर बनेगा ना कोण वो परिधि के कोण का दुगना होगा, है ना। तो अगर ये y है तो ये वाला कोण 2y होगा। ये x से कोई लेना देना ना है इसका, x का लेना देना तो इस वाले कोण से होगा। अगर ये है ना तो ये वाले कोण होंगे ये, अगर ये x है तो ये वाला 2x होता है। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बता रखी है बात है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अभी तो शायद ट्रायंगल तक अपलोड हुई है, बाकी भी आगे हो जाएंगी। तो ये वाला 2y होगा। अब ये देखो, अगर ये पूरा चक्कर घुमा दो ना तो 360 का होता है।
तो इसका मतलब एक चक्कर में यहाँ x आ जाएगा, दूसरे में यहाँ 2y आ जाएगा और टोटल बनेगा 360। कौन सा ऑप्शन है? 360, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, जरा सा सवाल है, बस आपकी बेसिक नॉलेज वो चेक करवा रहा है। सवाल अगला तुम्हारे लिए स्क्रीन पर रखा है, ये रहा, फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। 8वां है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। P प्लस क्यू बराबर 10 दे रखा है और भैया जी पी क्यू बराबर 5 दे रखा है। P अपॉन क्यू प्लस की क्यू अपॉन आर की वैल्यू बता दीजिएगा। आर कहाँ से आ गया भाई? 16, 18, 20 और 22। ठीक, एक्स जेड से 50% अधिक है। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, CHSL के पेपर में आया हुआ है। एक्स जेड से 50% अधिक है, वाई जेड से 25% अधिक है। देखो, जिसके पीछे से लिखा रहता है ना, या इंग्लिश में जिसके पीछे फ्रॉम लिखा रहता है, वहां से आगे और पीछे करते हैं वैल्यू को। यहाँ इत्तेफाक है कि दोनों के पीछे जेड के पीछे से लिख दिया है, तो जेड को कह रहा हूं कि 100 मान लीजिएगा। ठीक है, एक्स जेड से 50% अधिक है तो एक्स कितना रहा होगा? 150। और वाई जेड से 25% अधिक है तो वाई कितना रहा होगा? 125। अब पूछा एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, एक्स और वाई के बीच संबंध पूछा तो 25 अधिक है। वाई से मतलब जिसके पीछे से उसे नीचे लेंगे तो 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 100/5 मतलब 20% आंसर। ठीक है, तो सवाल कर दीजिएगा अगला फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पे ले चल रहे हैं। अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है। हाँ भैया, P प्लस क्यू बराबर 10 है और पी क्यू बराबर 5 है, तो इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। तो सीधा क्या करो, एलसीएम ले लो। ऊपर लिख रहा है पी स्क्वायर, उधर लिख रहा है क्यू स्क्वायर, नीचे हो जाएगा पी क्यू। एक बात हो गई, पी क्यू नीचे 5 है तो ऑप्शन तो वैसे दे रखे हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ पी क्यू। अब बोलो भैया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस के 2 पी क्यू। एक पी क्यू है 10 तो 2 पी क्यू हो जाएगा, एक पी क्यू है 5 तो 2 पी क्यू हो जाएगा 10। 100 में से 10 गए तो ये बचेंगे 90 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नहीं तो आप स्टेप लिख के कर लेना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 90 और नीचे होता है 5, 18 पंजे 90 आंसर। ठीक है भैया जी, क्वेश्चन करो अगला। 1140 में एक घड़ी को बेचने पर 5% का लॉस होता है। यदि हमें 5% का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सीधा सा सवाल है। 1140 में घड़ी बेच रहे हो, 5% का लॉस है, 5% का लाभ कमाना तो एसपी होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो मैं कह रहा हूं बिना पेन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना तो सोचोगे थोड़ी देर बैठ के कि क्या करें। अभी जैसे मैंने लेवल रख रखे हैं, आने वाले जो मिक्स सेट होंगे लेवल उठा भी सकता हूं, लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं उठाऊंगा जिससे ज़्यादा सीजल को जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उतना उठा देंगे कि तुम्हारा एलसीएम बताना 2/5 1/15। ज़्यादातर चैप्टर से मैंने एक या दो क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा नहीं है कि किसी का एक भी नहीं लिया। एक चैप्टर, हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन लिए हैं। नंबर सिस्टम से ज़्यादा हो गए, अलजेब्रा के थोड़े ज़्यादा हो गए, ज्योमेट्री के ज़्यादा हो गए, बाकी सबके एक। अब ध्यान से समझिएगा एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1140 में बेच रहा है ना, 5% का लॉस है। मान लीजिएगा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो 20 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का लॉस हुआ तो मतलब 19 रुपये का। तो ये सीपी हो गई और ये एसपी हो गई। 19 की वैल्यू दे रखी है 1140, ये 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 1 की वैल्यू 60 तो 20 की वैल्यू कितनी? 1200।
अब ये CP आ गई। अब वो कह रहा है कि इसी 5% का लाभ चाहिए, तो 1/20 के बजाय तुम कितने में बेचोगे उसे? 21/20 में, या 105/100 लिख लो, वो भी एक ही बात है। 0 से 0 काट दो, 2 से गया 6 बार, और 21 छिक्का 1260 आंसर है। बात मानते तो बोलो हाँ। अब मेरी बात को ध्यान समझो, ये एक लेमैन सोच है कि एक जनरल बच्चा जो पढ़ के आता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो ऐसे ही सॉल्व करेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उस बात को जरा ध्यान से समझना। ये अगर आप समझ गए ना बात, तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत सारा बेसिक बताना तो संभव नहीं है। हमें 5% का लाभ चाहिए, समझ रहे हो बात को? 5% का लाभ चाहिए, इसका मतलब लास्ट में जो भी कोई वैल्यू आएगी उसमें 105/100 होगा। बात मानते तो बोलो हाँ। और अगर 105/100 होगा तो हम जानते हैं कि 105 15 × 7 होता है, तो आंसर 7 का मल्टीपल आवेगा, आंसर 5 का भी आवेगा, आंसर 3 का भी आवेगा। ये 3 नंबर ऐसे होंगे जिनका आंसर मल्टीपल आएगा, क्योंकि लास्ट में 5% है। अगर मान लो 5% के बजाय 10% होता तो लास्ट में 110 की मल्टीप्लाई होती, तो इसका मतलब आंसर 11 का मल्टीपल आता। अब 7 की है तो ये दिखाई दे रहा है, ये 19 छिक्का 114 होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। 7 एकम 7, 4 और 49, ये देखो ध्यान से समझो, ये वाला 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये 5 का नहीं है मल्टीपल, और 9 और 7 दोनों 3 का भी है, लेकिन 5 का नहीं है, तो ये भी कट गया। 5 4 9 और 2 1 3, ये 9 3 के तो हैं, लेकिन क्या 7 का है? 7 एकम 7 5 55 7 7 49, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या बचेगा? ये 14 निम्मा 126 होते हैं, मतलब 7 का भी मल्टीपल है, 5 का भी है, 6 7 8 और 1 9 3 का भी है। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे तरीके आपको एग्जाम में थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, आपका टाइम बच जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। समझ में आई बात कि नहीं? सवाल लग रहा बड़ा आसान सा है, तुम्हारे लिए लगा पड़ा है। फटाफट 2/5 3/10 4/10 15 का एलसीएम निकाल दो, फट 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 फट। आप बोलते नहीं है खसमा। हाँ भैया, 2/5 का एलसीएम निकालना मैंने बताया था। अगर एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 12, नीचे वालों का एचसीएफ जो दिखाई दे रहा है 5, तो 12/5 आंसर है। इसकी जगह अगर एचसीएफ पूछ लेता तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ जो कि है 1, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम जो कि है 30, तो 1/30 आंसर होता। क्लियर? करो अगला। 40 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर, दूध और जल का अनुपात 4:1 है। कह रहा है कि कितना जल और मिलाएं, कितना जल और मिलाएं कि अनुपात 2:3 हो जाए। कर दो तो जाने। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना, आगे वाले सेशन के लिए रख लिए मैंने। बाकी ये भी ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जी भैया जी, ठीक है। करो इस सवाल को। हो गया? ऑप्शन लिख दूँ उसके। 7 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, 4 घंटे 12 मिनट, 5 घंटे 12 मिनट। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो ये जरूर टकराया होगा। 40 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। तो भैया मोरे
4:1 का मतलब ये है कि ये मिल्क है, ये वाटर है, मतलब टोटल हो गया 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो यहाँ पर ये 32 और यहाँ पर 8। बोलते नहीं है, बोलो बोलो बोलो। 2:3 हो गया। अब यहाँ से देखो, दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों ही लेमन सोच है। मान लीजिएगा ऊपर तो 32 है और नीचे 8 है। कह रहा है कितना जल और मिला है, जल मतलब नीचे वाला, तो मैंने कहा सर जी x मिला दो। ऐसा करने पर जो रेशियो 2:3 हो जाता है, मतलब 2/3 हो जाता है। बोलते नहीं। 2 से गए 16 बार, 16 3 48 बराबर 8 + x, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 लीटर। ये एक आंसर है। बात मानते हो तो बोलो हाँ। समझ में आई बात। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वैसे इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि जहाँ x आ जाता है वहाँ बच्चे थोड़ा सा माइंड उसका खटकता है कि यार बिना x के भी तो कर सकें। हाँ कर सकें, बट आपको रेशियो उसके लिए अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रेशियो चलता कैसे है। तो मैं जो कह रहा हूँ आपसे उसको मानिएगा आप लोग। भैया मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है 4:1 और बाद में हो गया 2:3। छेड़खानी किसके साथ करिए, तो आप कहोगे सर पानी के साथ करिए, मिल्क के साथ तो करी ही नहीं है। तो अगर ये 4 तो यहाँ 4 ना होना चाहिए जब तुम छेड़खानी ना करिए, तो 4 बनाओ इसे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 2 की यहाँ भी कर दो 6। अब ध्यान से देखो, ये पहले मिल्क था 1, अब हो गया 6, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 5 बढ़ गया। अगर 5 बढ़ गया मतलब 5 डाला गया तभी तो बढ़ गया, 5 इंटू कुछ समथिंग होगा, वही आंसर है। 1 की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो यहाँ था 4 और 1 5, इस 5 की वैल्यू दे रखी थी 40, 5 की वैल्यू दे रखी थी 40 और यहाँ 5 की ही वैल्यू निकलवा रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 40। नहीं तो आप क्या करो, 5 किलो 40, 1 किलो 8, तो 5 किलो फिर से निकाल लो, लेकिन यहाँ 5 की वैल्यू 40 ही आ गई, तो वही आंसर है। समझ में आती है तो बोलो हाँ। दोबारा तो मैं नहीं समझाऊंगा, करो। भैया जी साइकिल 18 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल रहा है, प्रत्येक 7 किलोमीटर के लिए 6 मिनट का विश्राम है। 7 किलोमीटर चले भैया, थक गए, 6 मिनट लौटे, फिर 7 किलोमीटर चले, फिर थक गए, फिर 6 मिनट लौटे। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल लगा समय बता दीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो मज़ा ही आ जाएगा। आंसर गलत भी आ जाते हैं। हाँ भैया ध्यान से समझो, पहले वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका विश्राम से कोई लेना देना नहीं है। उसे 90 किलोमीटर चलना था और 90 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो सीधी सी बात है 5 घंटे तो लगने ही लगने। और सारे के सारे ऑप्शन इस भैया को छोड़ के 5 घंटे से कम के, तो ये भैया खत्म, क्योंकि अभी विश्राम का समय और ऐड करेंगे तो 5 से ऊपर जाएगा आंसर। 12 भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, तो एक तो नहीं होगा। अब वो 7 किलोमीटर चलेगा और 6 मिनट का रेस्ट मारेगा। अब ध्यान समझो, दो तरीके हैं। मान लीजिएगा, समझाई दूंगा खोल के, चलो समझाई दे रहा हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे। देखो यहां से यहां तक 7 किलोमीटर चलाओ, ठीक है, और कितने मिनट लग गए 6 मिनट। आराम भी तो करेगा। फिर 7 किलोमीटर चले भैया, फिर न कही यार थोड़ा लेटना चाहिए, फिर 7 किलोमीटर चले, फिर 6 मिनट लेटेंगे, फिर 7 चले, फिर 6 मिनट लेटेंगे, फिर 7 चले, फिर 6 मिनट लेटेंगे, एंड सो ऑन। और ये 90 किलोमीटर तक ये भैया ऐसे ही करता रहेगा। एक बात हो गई। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझना, ये इतने लंबे पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोटे पे आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो, ये 7 किलोमीटर चल रहा है यहाँ से यहाँ तक और 6 मिनट का गैप है, और बस मैं इतनी डिस्टेंस ले रहा हूँ, इतनी ले रहा हूँ। फिर 7 किलोमीटर चलेगा और 6 मिनट और विश्राम कर लेगा, फिर 7 किलोमीटर चलेगा और 6 मिनट और विश्राम कर लेगा, और ये इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट था, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट था। तो मुझे बताना कितनी देर रुक गया, तो आप कहोगे सर 18 मिनट रुक गया। बिल्कुल गलत जवाब। साफ समझो, जब वो यहाँ से चला अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, जब वो यहाँ से चलेगा और
7 किलोमीटर का गैप, 7 किलोमीटर चलेगा 6 मिनट आराम, ठीक, यहाँ पहुँच गया। अब फिर 7 किलोमीटर चला, फिर 6 मिनट का आराम, ठीक। पहुँचना उसे यहाँ, जब वो यहाँ से यहाँ चलेगा तो फिर आराम थोड़ी करेगा, वो तो पहुँच ही गया ना फिर मंजिल पे, फिर आराम का बात का, फिर तो मंजिल पे ही ना पहुँच गया। तो ये तीसरा वाला जो है वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही दोनों काउंट होंगे, तीसरा वाला काउंट नहीं होगा। आर.एस. अग्रवाल में, एस.डी. यादव में और किरण में ऐसे सवाल बहुत सारे हैं कि एक मकड़ा 2 मीटर चलता है एक उस पर इतने सेकंड्स में और 1 मीटर फिसल जाता है इतने सेकंड में, तो बताओ 16 मीटर का पोल कितनी देर में चल जाएगा। ये बंदर वाले सवाल हैं। यहाँ उसने ये साइकिल वाला क्रिएट कर दिया, उसमें भी तो यही करते थे। तो बस ये इसका मतलब ये है कि आपको एक कम काउंट करना है। अगर 7 किलोमीटर की बात है ना और 90 किलोमीटर जा रहा है वो, तो पूरा मत काटो इसे, जितना कट जाए बस उतना काटना, क्योंकि बाकी तो पॉइंट में कटेगा। 90 किलोमीटर तक जा रहा, मैं ये जानता हूँ कि 13 सत्ते 91 होते हैं, 91 तो जाएगा नहीं, तो एक कम कर दो, 12 सत्ते 84, तो 12 की मल्टीप्लाई करो, 12 की यहाँ करोगे तो 84 किलोमीटर हो जाएगा, और 12 की इधर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो 12 बार रुकेगा 7-7 किलोमीटर के गैप पे 84 तक, क्योंकि अगला जो 7 किलोमीटर करेगा ना फिर तो 90 आ ही जाएगा, तो 12 बार रुकेगा। और हर बार रुकने पर 6 मिनट लेता है, तो 12 बार रुकने पर 72 मिनट लेगा। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट, और वो आंसर हो जाएगा 6-12। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ, नहीं आई तो पीछे मुड़ के देख लो, और क्या रिवाइंड करके देख लो, क्या ही कर सकते हैं। करो भाई अगला सवाल। ये इसे रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ। 6 महीने हैं, समझो 6 महीने हैं, 16 से ही 2/3% दर है, और 36,000 रुपये पर एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इतना आसान सवाल है। मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है ये सेट कि कुछ 2-3 क्वेश्चन इजी, फिर एक मॉडरेट लेवल, फिर 1-2 क्वेश्चन इजी, फिर मॉडरेट लेवल। सारे इजी एक साथ नहीं पटके, सारे ट्रिकी एक साथ नहीं पटके। भैया जी ये सवाल अभी कल परसों ही मैंने ये परसेंटेज की क्लास में पढ़ाया था, वो डिजिट अलग थी, ये डिजिट अलग है। करो 6 महीने 16 से 2/3 36,000 पर, बड़ा आसान है भैया। PRT/100 लगाना, P दे रखा है 36,000, R मतलब 16 से 2/3, 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, ऐसे लिख दो, और 6 महीने, और ये सालाना होते हैं तो इसे बटे 12 कर लो, PRT/100, बस काटा पीटी मचानी है। 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12×3 36, 3 के आगे 0 चिपक रही, बात खत्म। ABC अपने वेतनों का 70%, 75% और 80% खर्च करता है। 80 ही नहीं, 80% खर्च करता है। यदि उनके बचत 4, 5, 6 के अनुपात में है तो उनके वेतनों का अनुपात बताना है। सवाल ये R.S. अग्रवाल में भी है, S.D. यादव में भी है, किरण में भी है, और भी जितनी स्टैंडर्ड बुक है सब में है। ये डिजिट अलग अलग करके कल परसों में इसे क्लास में पढ़ाया था, आज मैं यहाँ इसे प्रैक्टिस सेट में ले लिया हूँ, बट डिजिट मैंने चेंज कर दिए हैं। डिजिट क्या चेंज कर दिए, और दूसरे पेपर में ऐसे ही सवाल था मैंने उठा लिया, इसमें लग जाएगा। चलो इसे भी बात बता दूँ। देखो अपने वेतन का 70% खर्च कर दिया ना, तो मैंने मान लिया कि 100 वेतन रहा होगा, 70% भैया ने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? तो कहोगे सर आप 30% बचा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो होती है 3/10 की वैल्यू दे रखी है 4, क्योंकि हमारी बचत आई 3/10 और उसके बचत दे रखी है 4, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3, और ये 1 की वैल्यू ही अपने आप में वेतन निकल आया।
1 की मतलब 100 की निकाल लो यहाँ से, 100 ही माना था मैंने, तो 100 की कर देंगे तो जरूरत नहीं है, कट जाएंगी। अगर 75% उसने अपना वेतन का खर्च कर दिया है तो बचा कितना 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। 1/4 की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। इसका मतलब उसका वेतन 20 रहा होगा। तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5। 1/5 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6, तो इसकी टोटल इनकम आ जाएगी 30। इन तीनों का रेशियो पूछा है, ये है 40/3, ये है 20 और ये है 30। तो कटेंगे ना, ये 0 से 0 खत्म, ये 4 है, 3 दूनी 6 है और 3 तवैया 9 है, 4 6 9। तीसरा ऑप्शन आंसर है। क्लियर बात। सवाल बहुत सुंदर है, बहुत बार रिपीट हुआ है CGL में, CHSL में, MTS में, CPO में और पुराने सवाल में भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक बल्लेबाज का रन का औसत, एक बल्लेबाज का रन का जो एवरेज है वो 50 रन प्रति पारी है, मतलब एवरेज उसका 50 रन का है। अच्छा, वह अगले 5, ध्यान से देखो ना, अगली 5 पारी, अगली 5 पारी में 400 रन बनाता है, 400 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत मतलब एवरेज 5 रन प्रति रन बढ़ जाता है। तो अंतिम मैच तक खेले गए पारियों की संख्या, अंतिम मैच तक खेले गए पारियों की संख्या। अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल आप देखते ही होंगे कि अक्सर सवाल आते हैं पेपर में। एक खिलाड़ी है, उसका जो एवरेज है वो 50 रन प्रति पारी है, मतलब हर पारी में उसका एवरेज ऑन एन एवरेज 50 बन रहा है। अगली 5 पारी में तो कुल मिलाकर 400 रन बनाए, और ऐसा करने पर उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। तो अंतिम मैच तक खेले गए पारियों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैच बताने हैं लास्ट तक, इसमें इंक्लूडेड ये 5 भी होंगे, 5 भी होंगे। सवाल अक्सर इसमें पेपर में आते ही हैं और आपने पढ़ ही रखे होंगे। इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट की, जो कि IPL चल ही रहा है, तो आप देख ही रहे होंगे। कल सेमीफाइनल 2 था, कौन जीत गया? कौन जीत गया? गुजरात जीत गई कल। अच्छा, गुजरात जीत गई। मैंने पहले दिन से कहा था कि गुजरात ही पहुंचेगी, क्योंकि गुजरात ना फाइनल जो है अहमदाबाद में है, मोटेरा में, गुजरात ही पहुंचनी थी। दूसरी CSK पहुंच ही रखी है पहले ही। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। रन है एवरेज 50 रन प्रति पारी। मैंने मान लिया कि अब तक उसने X मैच खेले हैं, सही। X मैचों में 50-50 के हिसाब से कुल इससे ज्यादा रन नहीं बना सकता, बात मानते हो। अब उसने अगली 5 पारी और खेली और कितने रन ठोक दिए? 400। तो टोटल रन कितने आ गए? ये आ गए। X मैचों में 50-50 के हिसाब से इतने रन ठोके, प्लस 400 और ठोके, तो कुल इतने रन ठोक दिए। तो इतने रन लेने के लिए उसने कितनी पारी ली? X तो ये रही और 5 पारी ये रही। 5 पारी में तो 400 बनाए, तो X + 5 हो गया, और इनमें उसका एवरेज 5 बढ़ गया। पहले 50 था, अब 5 रन और बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया? 55। यहाँ पे भी जो रन हो गए, यहाँ पे भी टोटल रन हो गए, और रन बराबर रन कर दिए। ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर एवरेज का, बल्लेबाजी का कोई भी सवाल आपको करना है, जोड़ने घटाने का, टोटल पारियां मान ली मैंने X, उसमें 50 एवरेज था, तो एवरेज की अगर टोटल में मल्टीप्लाई कर दें तो सम आ जाएगा, 50X हो गए। 400 रन और बनाइए, टोटल रन ना हो गए, टोटल रन इधर कर दो। X पारियां ये रही, 5 पार ये रही, तो X + 5, एवरेज 5 बढ़ गया तो 55 हो गया, तो वो हो गया टोटल रन। तो ये भैया जी 50X प्लस के 400 बराबर ये हो जाएगा 55X, 5 पंजे 25, 250, 55 25 मतलब 275
50 में से गए थे 50x बराबर 275 में 25 जोड़ो 300 और 100 ये पड़े तो 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। हवड़ दबड़ में बच्चा 25 आंसर लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा, गलत है। इसने पूछा है कि अंतिम मैच तक खेले गए पारियों की संख्या। x तो मैंने यहाँ तक मान लिया था, इसमें 5 पारी ऐड कहाँ हुई है, 5 ये वाली भी तो ऐड करोगे प्लस के 5 और कर लो, 30 आंसर है। ये ध्यान में रखना इस बात को, समझ में आई बात, ये वरना गलती हो जाती है, ये गलती करवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 17। ओ इसकी ट्रिक रह गई, शॉर्ट बताना रह गया। चलो शॉर्ट बता देंगे थोड़ी देर में, माफ़ कीजिएगा भैया मैंने रफ कर दिया। 1/30 प्लस का 1/42 प्लस का 1/56 बराबर क्या, √2, 1/9, 3/40, 2/20। अब 2 तुमने अच्छे लेवल के सवाल कर लिए, अब 2 थोड़े से लेवल डाउन कर देंगे हम। एक 1/30, 1/42, 156 का मान निकालना है, निहायत ही आसान है। पहला आप एलसीएम लेकर रखने की सोच रहे होंगे, मारे जाओगे, होगा नहीं सवाल। दूसरा मेरी नज़रों से देखो, मेरी नज़रों से देखोगे ना तो ये लिख रहा है 5 × 6, ये लिख रहा है 6 × 7 और ये लिख रहा है 7 × 8। आप बाला खसमा बोलते नहीं है, लिख रहा है कि लिख रहा, क्या मैं इसको 1/5 - 1/6 ना लिख सकता? अब वही तो लिख रही है बात, इसको 1/6 - 1/7 ना लिख सकता, इसको 1/7 - 1/8 ना लिख सकता। अब बोलो 6 से 6, 7 से 7 खत्म, 1/5 - 1/8 मतलब नीचे आएगा 40, ऊपर आएगा 5/8, 5 में से 3 गया, 3/40। समझ में आ गई बात? सीरीज में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने सीरीज पढ़ रखी होगी तो। भैया इम्पॉर्टेंट है, जल्दी मैं आपको स्क्वायर पर एक कहानी बताऊंगा, पूरी स्क्वायर उसमें ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा आपको करने के लिए। फिलहाल तो मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन उस कहानी का स्टोरी चल रही है, सबकी कहानी बनाते थे, उसमें स्क्वायर की कहानी आने वाली है, देख लेना उसे। फिलहाल अगर तुम इसे बेस्ट तरीके से कर दो तो जाने, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इसे वैसे ही तरीके से किया ना जैसे मैं करूँगा, तो आप स्क्वायर में बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ध्यान समझना, जैसे मैं करूँगा उसी लेवल से अगर आपने किया है, वही तरीके से किया है, तो आप स्क्वायर में बहुत अच्छे लेवल पर हैं। नहीं तो फिर भैया वो स्टोरी आएगी स्क्वायर की, पहले ही बहुत सारी स्टोरी पढ़ डाल चुका हूँ मैं, उन्हें देख लेना। बोलते नहीं हो मेरे बच्चों। भैया वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि 1728 में जोड़ें और वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 1728 12 का क्यूब तो है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है 1764। कई बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ क्लास में भी, वैसे भी पता है 1764 आंसर है। 32 36 जुड़ेगा इसमें ना, हाँ 36, 28 3 2 5 और 8 से 14 64 आएगा। ये 42 का स्क्वायर होता है। समझ में ये बात, चेक कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 4 चौक 16 और 1 17 आ गया। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कह रहे हो कि इसे 36 जोड़ दो।
एक तो ये है कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये तो कोई बड़ी संख्या भी दे सकते हैं, मैं कहानी पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आएंगी, लेकिन फिर उसके बाद कभी स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जोड़ के, घटा के, या और भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, वो सब करा दूंगा। अब एक वो RS वाला मेथड है, सिड्डी बना दो, वो तो मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं कहाँ से बता दूँ। अब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको ध्यान समझना, बेसिक से नहीं बता पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी ना, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो उसका जो डिजिट सम है वह 1470 होता है। 1470 होगा ही होगा। अब ये बात प्रूफ तो हम नहीं करवा पाएंगे, स्टोरी में करा दूंगा। 1470 होता है। 1470 ऐसे याद कर लो, 1470, 14 पंजे 70, या किसी स्कूटी का नंबर है 1470, 1470। एक बात हो गई। अब जो भी कोई सम परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है ना, वो अगर वो होगा तो इसका इसी में डिजिट सम बनेगा, वरना वो बनेगा नहीं। अब 1728 तो है ही है, 1728 तो है ही है, प्लस ये कुछ जोड़ने वाले हैं उसमें, ये कुछ जोड़ने वाले हैं। एक बात हो गई। और उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ये तो डिजिट सम आना ही आना। 7 2 9 खत्म, 8 2 9 खत्म, तो 0 आ गया इसका। 0 प्लस समथिंग होगा। अब देखो पहला ऑप्शन लूंगा 6 3 9, तो 0 प्लस 0 मतलब डिजिट सम 0, मतलब ये हो सकता है आंसर। दूसरे में 0 तो है ये फिक्स, यहाँ 3 2 5 मतलब यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ डिजिट सम कोई भी नंबर का 5 नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं बनेगा। 0 तो फिक्स है ही है, प्लस यहाँ पर 8 3 11 मतलब 2, तो यहाँ डिजिट सम 2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर कभी नहीं बनेगा। और प्लस 0 तो है ही है, और 3 और जोड़ दो इसमें, तो ये भी डिजिट सम 3 आ जाएगा, तो ये भी आंसर कभी नहीं बनेगा। ये दोनों भी खत्म, तो एक ही आंसर संभव है 36। एक बात हो गई। एक ही मेथड बताऊंगा, दूसरा नहीं। दूसरे के लिए तुम्हें स्टोरी में आना पड़ेगा। स्टोरी में आएगा द स्टोरी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, उसमें बेसिक, उस पर परफेक्ट स्क्वायर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, और क्या क्या मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख कर पता लगाएं कि किसमें परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा मेथड लगेगा, सब एक में बता दूंगा। बहुत सारी कहानी पहले भी पढ़ा रखी है, वो भी देख लेना एक बार। ये एक मुझे सबसे बढ़िया मेथड लगता है, बाकी और भी हैं, औरों को नहीं बता रहे। अभी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 19, ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी की मदद से वह काम सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में हो जाता है। अगर कुल काम के 960 रुपया मिलते हो तो ए को कितना रुपया मिलेगा? ए का हिस्सा बताना है। ये सब सेंटीमीटर में है ना भैया, सिंपल सी बात है। ये सी की हेल्प से का मतलब ये होता है कि तीनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों हेल्प कर रहे हैं। बस अब एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, इसे हटा दो। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और ये हो गया 12। ठीक, 12 ये तीनों है, तीनों को कुल मिलाकर 960 रुपये मिले। एफिशिएंसी ही रुपया होती है, तो 12 अट्ठे 96 80, तो ए को प्राप्त है। ए को 5 एफिशिएंसी, 1 की वैल्यू 80, तो 5 किलो कितनी? 400 आंसर। बी की पूछे तो 8 चौक 32, 320 आंसर है। लेकिन ध्यान समझना, सी की कैसे निकालोगे? देखो ये 5 4 9 एफिशिएंसी होगी, टोटल 3 की 12 है, तो इसका मतलब जो सी है उसकी 3 रही होगी, तो 1 किलो 8 तो 3 किलो 240 तब की दे रखी है इन्होंने। अगला सवाल कर दो। मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस सवाल को कर दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री में तुम्हें कोई भी मास्टर, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम हरा नहीं सकता। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो गारंटीड है, गारंटीड। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो सवाल मैं तुम्हारे लिए अगला उतार कर रख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 45, और ई कर दो और ई कर दो। ऑब्लिक लिख रहा है मतलब बटे है। अब ब्रैकेट शुरू, साइन स्क्वायर 30 प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
की वैल्यू बतानी है। 64/√3 55/12 67/12 और यह 67/10। करो भैया जी, इस सवाल को कर दिया। तो त्रिभुज आई जे के है और आई एल मीडियम है, तो आप जानते हैं कि आई जे के ऐसे रहे होंगे भैया जी, ये आई है, इसे जे कर लो ये के, और आई एल मीडियन है, तो ये आई एल मीडियन है। थोड़ी मीडियन इधर लग गई है, लेकिन इधर होनी चाहिए थी थोड़ी, बीच में से ज़्यादा अच्छी लगता। आई जे 11 है, आई जे मतलब ये 11 है, सेंटीमीटर है सारे, अपने आप जोड़ लेना। आई एल मतलब 8 है ये रही। एक बात होगी, जे के है 14, मतलब ये 14 है। और आपको बतानी है आई के का स्क्वायर मतलब इसका, और जे के का स्क्वायर मतलब जे एल है, जे एल मतलब ये का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो बहुत ही सुंदर बात है, और नहीं आता है तो भैया जी, एक भैया थे, उन भैया का नाम था क्या, यहाँ करूँ क्या, यहीं करवा लो यार। भैया का नाम था अपोलोनियस। उन्होंने दी अपोलोनियस थ्योरम, THEOREM। अपोलोनियस थ्योरम दी उन भैया ने, जिनका नाम था अपोलोनियस। थ्योरम ये थी कुछ इस प्रकार, आई जे का होल स्क्वायर प्लस आई के का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ जे एल का होल स्क्वायर प्लस के आई एल का होल स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूं, अपोलोनियस ने थ्योरम दी कि आई जे का होल स्क्वायर प्लस आई के का होल स्क्वायर, में इसकी और इसकी भुजाओं के स्क्वायर का सम बराबर ट्वाइस ऑफ जे एल। ये हो या ये हो एक ही बात है, अभी बताऊंगा क्यों। प्लस आई एल इसका स्क्वायर, ये अपोलोनियस है। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ तो मैं कराने नहीं वाला हूँ। प्रूफ के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, और MMSHP के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें दुनिया जहाँ के अर्थमेटिक एडवांस के जितने भी प्रूफ हैं वो सब पड़े हुए हैं। उसमें एक अपोलोनियस थ्योरम का भी है, देख लेना जाकर। अब ये इसको सॉल्व कर देंगे। उससे पहले आपको एक बात जाननी है कि मीडियन है। मीडियम की खासियत ये होती है कि वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है और सामने वाली भुजा को इंटरसेक्ट करती है। अगर ये 14 है तो ये 7 में कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये लो या ये लो एक ही बात है। आई जे का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस आई के का स्क्वायर तो हमको निकालना है, और बराबर ट्वाइस ऑफ आई जे एल का मतलब 7×7 और प्लस के आई एल मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64। बोलते नहीं है खस्मो। 6 और 4 10, 9 और 4 13, 113। 113 का 2 गुना करेंगे तो 226। 226 में से 121 घटाना है, तो आई के का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 104। 105 आएगा, 105 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना आई के का स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है उसको लिख लीजिए। आई के का स्क्वायर हमने निकाल लिया, 105 आ गया, प्लस का आई जे एल मतलब ये 7 का स्क्वायर मतलब 49 आ गया। तो 149 प्लस 5 154 आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अपोलोनियस थ्योरम रट्टा मारो, इसका प्रूफ देखना था MMSHP में जाके देख लेना, और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी उसी में मिल जाएंगे। प्रूफ के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी ले रखे हैं। ठीक है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक होती है शायद, वो अपोलोनियस थ्योरम के बाद आएगी, अभी बता दूं क्या? एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। एक और होती है, है प्रीत जहाँ की 9 6 4 10 9 4 1। हाँ, थोड़ी सी तो याद आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही। एक और ट्रिक होती है, वो आएगी आगे किसी थ्योरम में करा दूंगा। अभी फिलहाल अपोलोनियस से ही कर लो। ठीक है, इस तरफ करूं, बस शायद याद करा लेते तो सही रहता। एक मिनट देख, चलो अगला वाला सवाल करो। कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 माइनस का टेन स्क्वायर 45, और ये ऑब्लिक है, और नीचे दे रखा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। एक बार मैं और ट्राई करके देख रहा हूँ, क्या पता मुझे वो ट्रिक याद आ जाए। लेकिन अपोलोनियस का दामन मत छोड़ देना ना। 64
यहाँ तो 113 ही आ रहा, नीचे 11 आ रहा, जबकि 11 नहीं आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, से बाद में देखेंगे। ट्रिक अभी याद आ नहीं रही, मुझे लग रहा है आगे पीछे हो रखे हैं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने उसके लिए निकाली थी वो थ्योरम अपोलोनियस का शॉर्ट निकाला था, तो अभी मुझे ध्यान में आ नहीं रहा। आ जाएगा तो मैं आपको फिर अगली किसी एडिशन में करा दूंगा इस पर एक बेस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो वो ज्योमेट्री की क्लास चली रही है उसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, 5 से 1/3 डिवाइड है 2/9 इंटू 1/4 और ये ब्रैकेट 10 प्लस के 3/1 माइनस 1/5 की वैल्यू बतानी है। 15 67/225 128/11 128/99। भैया जी वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, सवाल निहायत ही आसान है। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है जो होती है sin 30 की, मतलब 1/4 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी जो cos 30 की है, और cos 30 कितना होता है sin 60 √3/2, उसको उल्टा कर दो तो √3/2 हो जाएगा 4/3, माइनस के tan 45 तो 1 होता ही है, इसको बंद करो और ये नीचे ब्रैकेट में ले आओ। sin स्क्वायर 30 मतलब 1/4 प्लस के cos स्क्वायर 30 मतलब 3/4, ठीक है। हाँ भैया जी, तो ये 4 था क्या, ये 4 कहाँ से आ गया मैं, ये अच्छा इंटू मल्टीप्लाई में है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करो इसे। 1/4 को ऐसे लिख लो, प्लस के 4 चौक 16/3 माइनस के 1 अपॉन 4 4 है, नीचे 4/4 और नीचे भी 4/4 तो 1 हो जाएगा, सही। इसका एलसीएम ले लो, मतलब नीचे 12 आएगा, ये खत्म, बचे ये दोनों। इसका एलसीएम ले लो, नीचे 12 4 तिया प्लस के 3 चौक 16 तिया 48, 3 चौक 16 चौका 64 आएगा, माइनस के 12 64 और 3 67, 67 में से 12 गए तो 55/12 आंसर है। समझ में आएगी बात। करो अगला क्वेश्चन, वैल्यू डाल के बस सॉल्व करना था। 22वां है, 23वां, 30 करोगे का 25 सवाल कराऊं, बताओ तुम कहोगे कि सर 30 क्वेश्चन करा दो 30 करा दूं, तुम कहोगे सर 25 क्वेश्चन करा दो तो 25 करा दो, बताओ क्या करो, 25 कराओ। देखो मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ, चलो 25 करा देंगे भाई साहब, तुम काहे टेंशन ले रहे हो बा। 2/54 का 2 मध्यानुपाती 6/18 6/12 12/18 6/9। ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन है। 5 से 1/3 भैया से सॉल्व करो, तो यहां से सॉल्व करूंगा पहले ना। 1 माइनस 5 1/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4/5, ठीक है। 5 कूद के ऊपर चला जाएगा तो 5 थिया 15 हो जाएगा। 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 55/4, ठीक है। अब देख लो भैया जी, ये लिख रहा है 5 थिया 15 16/3 और ये भाग है यहाँ पर, तो 9 एकम 9 और 2 11 इंटू 1/4 इंटू 55/4। बोलते नहीं है खसमा, 11 पंजे 55, 4 चौक 16 से 16 खत्म, 3 तवैया 9, 5 थिया 15 आंसर, सही है। 2/4 का 2 मध्यानुपाती बताओ। देखो भैया ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है ये आप बात जान लीजिएगा। बूंद वाला क्वेश्चन, ओहो 10 क्रमागत CHSL 2022 जो अभी पिछले महीने हुई है उसका क्वेश्चन है। 10 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज 33/2 है। पहली 3 पूर्णांकों का एवरेज बताना है। 15, 12, 13 और 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इस पर सवाल ना मेंस पे भी बना रखा था, एक मैंने टैली किए थे, उस पिछले साल पे भी इस पर सवाल थे। 2/54 का 2 मध्यानुपाती बताओ। मध्य वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि ये A रहा होगा, ये D रहा होगा, B और C बीच के। इनमें रेशियो कितना होता है, आप जानते हैं कि A/B बराबर C/D होता है। बात मानते हो कि नहीं मानते।
इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, a इंटू डी बराबर b इंटू सी हो जाएगा। पहले और चौथे कितने दे रखे हैं, 2 इंटू 4, मतलब 54 दूनी 108 होंगे। तो वो दो जो अनुपात होंगे उनका मल्टीप्लाई भी 108 ही आना चाहिए, तभी तो बराबर बैठेंगे अनुपात में। 54 दूनी 108, 18 छिक्का 108 हो सकते हैं, का यही आंसर है। 12 छिक 72 नहीं, 6 निम्बा 54 नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं। तो 18 छिक्का 108 आंसर है। अगला करूं। अच्छा, इसी सवाल में ना एक और चीज बता रहा हूं, देखो अगर वो ये पूछने लगे कि दूसरा और तीसरा बताओ, तो देखो 2 और ये डैश, ये भी डैश और ये 54 और मैंने बताया था आपको, इसमें मैंने शॉर्ट भी बना के डाला था, पहले का तीसरे से जो संबंध होगा वही दूसरे का चौथे से होगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ही संभव वैल्यू है, 2 और 6 और 18। तो अगर मैंने ये 6 कर दिया ना, ये वाली वैल्यू 6 मान ली, तो ये 3 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू रखूंगी वो भी 3 गुना होनी चाहिए। अगर ये 54 है तो ये 18 हो जाएगा। 18 तिया 54, 2 तिया 6, सेम संबंध है। तो अगर इसमें सवाल ये क्रिएट किया ना कि दूसरा और तीसरा है कौन सा सेपरेट, तो ये भैया तीसरा आवेगा और ई आवेगा दूसरा। क्यों आवेगा ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इस पर एक शॉर्ट भी बना रखा है, वो भी चाहे तो आपकी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। सवाल को मैं रफ कर रहा हूं और ये हो जाएगा आपका 24वां सवाल। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे 25वां। तुमने कहा था, तुम कहो अभी कमेंट मार के सर 30 करा दो, तो 30 भी करा दूंगा। सवाल में कौन दिक्कत ना है, समझ रहे हो बात को। 12% व 10% 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, 2 क्रमिक छूट है और 6300 रुपये में बेची गई, में बेची, तो अंकित मूल्य। तो एक प्लेट है उस पर 12.5%, 10% की, तो इसका अंकित मूल्य बताना 7300। इसका एक जैसा सवाल ना मैंने पिछले वाले एडिशन में भी लिया था और आज मैं फिर से ले रहा हूं। करो भैया, अगर इस सवाल को तुम करके दिखा दो तो तुम्हें टॉफी है बाल्टी भर के टॉफी रखी हुई है यहाँ पे, और उस तरीके से करके दिखा दो जिससे मैं करके दिखाऊंगा तो सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। तुम अगर इस सवाल को ऐसा करके दिखा रहे हो, ये इसी साल के CHSL की शिफ्ट का सवाल है, 13 या 12 तारीख का होगा, वहीं से लिया है मैंने। 10 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज है 33/2, पहली 3 का एवरेज बताओ। ध्यान से समझो इस बात को, अगर x मान के करने की सोच रहे हो तो मारे जाओगे, होगा ही नहीं सवाल। कहने का मतलब ये होगा 4-5 मिनट में जाके, तो कई फायदा। 33/2 को क्या समझते हो आप, क्या है? ये लिख रहा है 33/2 16.5, 16 दूनी 32 और 33, बात मानते हो कि नहीं? 10 संख्याएं और ये एवरेज है 16.5। इसका मतलब क्या है कि भैया जी इसके पहले 5 होंगी और इसके बाद में 5 होंगी, तब ना ये एवरेज बना। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात मानते हो? ये अगर ये 16.5 है ना, तो इसका मतलब ये संख्या रही होगी 16, ये 15, ये 14, ये 13 और ये 12। अगर ये 16.5 है तो ये रही होगी 17, ये 18, ये 19, ये 20 और ये 21। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 10 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 10 हो गई। उनका एवरेज 33/2 होना चाहिए, तो भैया 16.5 तो पहले ही था, वहीं से शुरुआत करी थी। पहले 3 का एवरेज, ई का मतलब 12 13 14 का एवरेज पूछा है, तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है, तो 13 आंसर है। अब बोलते नहीं है खसमा, आया मजा कि नहीं? 12.5 और 10% की 2 क्रमिक छूट है 6300 रुपये में। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो इसका मतलब 8 का समान 7 में, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 का समान 9 में। आप बोलो 10 80 और 9 7 63, बोलते नहीं हो? इस 63 की वैल्यू 63 ही दे रखी है, क्योंकि ये वाली जो आएगी वो SP, वो आएगी MP। ये SP और MP के रेशियो, 1 की 63 की वैल्यू 6300, 2 जीरो चिपक रही है, तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका दो, 8000 इज योर आंसर। बोलते नहीं है, समझ में आई बात? इसी के साथ MMS एडिशन 3rd का समापन। मैंने वैसे 30 सवाल करवाने थे, लेकिन 25 ही रोक रहा हूँ। 30 3rd का नहीं, 3rd कहाँ से आ गया भाई? 2nd का समापन, 2nd का। 3rd तो वो आएगा कल परसों। MMS 2nd का समापन
30 मैंने कल कराए थे, क्वालिटी क्वेश्चंस थे, 25 भी कल आज करा दिए, 55 क्वेश्चन हो गए। सब क्वेश्चन मैंने छाट कर रखे हुए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और जिन जिन सॉल्यूशन को तुम्हें डिटेल में पढ़ना है वो मैंने हर जगह बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा। ठीक है भैया जी, चलिएगा आज का मिक्स प्रैक्टिस सेट यहीं रखते हैं। फिर किसी रोज मुलाकात होगी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नई एचपी के साथ, नए ट्रिक के साथ, नई स्टोरी के साथ, या नए किसी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है भैया जी, चलिएगा, जय हिंद।